क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के द्वारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदला जाता है? इसका आंसर आपको मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन होता क्या है? तो मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैरियर सिग्नल के एक से अधिक पैरामीटर्स को बदल दिया जाता है। ये पैरामीटर्स हैं एम्पलीट्यूड तथा फ्रीक्वेंसी और फेज है। दूसरे शब्दों में यूँ कहे तो मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नलों को उच्च फ्रीक्वेंसी के सिग्नलों में बदल दिया जाता है, यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदला जाता है, अर्थात मॉड्यूलेट कर दिया जाता है। इन सिग्नलों को मॉड्यूलेट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं, अर्थात इनकी ऊर्जा कम होती है, जो ज़्यादा दूरी तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे जो सिग्नल होता है वह बीच में ही नष्ट हो जाता है, अर्थात रिसीवर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। तो मॉड्यूलेट कैरियर सिग्नल को वापस ओरिजिनल मैसेज प्राप्त करना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। यह मॉड्यूलेशन के विपरीत की प्रक्रिया है। डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया डीमॉड्यूलेटर के द्वारा की जाती है। वह डिवाइस जो मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन दोनों कार्य करती है उसे ही मॉडेम कहते हैं, जिससे हम लोग नेट चलाने का काम करते हैं। मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसे हम शॉर्ट में एएम कह सकते हैं। दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसे हम शॉर्ट में एफएम कह सकते हैं। तीसरा फेज मॉड्यूलेशन, इसे हम शॉर्ट में पीएम भी कह सकते हैं। तो पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अनुरूप बदल दिया जाता है, लेकिन फेज तथा फ्रीक्वेंसी नियत रहती है, वे नहीं बदलती है। दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यह वह प्रक्रिया है जिससे कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है तथा इनमें एम्पलीट्यूड तथा फेज समान रहते हैं, वे नहीं बदलते। तीसरा फेज मॉड्यूलेशन, यह एक ऐसी मॉड्यूलेशन है जिसमें कैरियर सिग्नल का फेज बदल दिया जाता है तथा जब सिग्नल का फेज मॉड्यूलेट होता है अर्थात बदलता है, इसे फ्रीक्वेंसी भी बदलती है। इस कारण से यह मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर ही आता है। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है? तो पहला कारण, जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हाइट वाले एंटीना को कम करना पड़ता है। आपने पहले ज़रूर देखा होगा जो वायरलेस डिवाइस होती थी जैसे कि रेडियो, टीवी आदि, तो इनकी एंटीना की हाइट बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जो डिवाइस आती है उसकी एंटीना की हाइट बहुत छोटी होती है। दूसरा कारण मल्टीप्लेक्सिंग, एक समय में एक चैनल द्वारा बहुत सारे सिग्नलों को ट्रांसमिशन की प्रक्रिया है। बिना मॉड्यूलेशन के हम मल्टीप्लेक्सिंग नहीं कर सकते। तीसरा कारण मैसेज सिग्नल में नॉइज़ बहुत ही अधिक होती है, तो उसे हम नॉइज़ को कम करने के लिए मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है। चौथा कारण सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने के लिए। पांचवा कारण बहुत दूरी के ट्रांसमिशन को कम करने के लिए। छठा कारण सिग्नल की बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए।